ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, हम सबके अनादि पिता परमेश्वर ने यह विविध विचित्र जगत हमारे लिए बनाया है और इस संसार के अंदर रहते हुए हम किस प्रकार से सांसारिक सुखों से निरंतर युक्त रहें और संसार में सुखी रहते हुए फिर जो हमारा चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर के आनंद को लंबे काल तक भोगें। उसके लिए परमेश्वर ने हमें वेदों का ज्ञान दिया है और वेदों के अंदर जो उपाय सांसारिक स्थायी सुख के मोक्ष सुख के बताए हैं, उन उपायों से और कोई लघु उपाय हो ही नहीं सकता, उससे और कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। व्याकरण के अंदर चर्चा आती है, अथ शब्दानुशासनम, शब्दों का उपदेश अब किया जाएगा। तो शब्दों का उपदेश कैसे करना चाहिए? क्या शब्दों का उपदेश करें अथवा अपशब्दों का उपदेश करें? अपशब्दों का उपदेश करने से शब्दों को जान लेगा, शब्दों का उपदेश करने से अपशब्द को जान लेगा। ठीक है, शब्द का उपदेश कर दिया तो पता लग जाएगा कि ये अपशब्द है, अपशब्द का उपदेश कर दिया तो पता लग जाएगा कि ये शब्द है। तो कौन से उपाय से शब्दों के विषय में विज्ञान प्रदान करने के लिए श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को उपदेश करना चाहिए? तो वहाँ क्या उपाय बताएं? किसका उपदेश करना चाहिए? शब्द बताने चाहिए, अपशब्द नहीं बताने चाहिए। क्योंकि यदि अपशब्द बताएंगे तो एक एक शब्द के अनेक अपशब्द हैं। जैसे गो शब्द है, गो शब्द के अनेक अपशब्द हैं, गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, ये गो शब्द के अनेक अपशब्द हैं। वो तो इन अपशब्दों का उपदेश करने लगेंगे तो बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे और शब्द लघु रहेंगे। तो ऋषियों ने क्या किया? लघु उपाय से हमें शब्दों के विषय में विज्ञान कराया, शब्दों का उपदेश किया। फिर शब्दों का उपदेश भी कैसे करें? क्या एक एक शब्द को बताएं? यदि एक एक शब्द को बताएंगे तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। वहाँ पर उदाहरण दिया है कि बृहस्पति ने इंद्र को दिव्य सहस्र वर्ष तक एक एक शब्दों का उपदेश किया, फिर भी पार नहीं पा सके। तो ये लंबा उपाय है। तो लघु उपाय क्या है कि कुछ सामान्य लक्षण कर दिए जाए, फिर कुछ अपवाद बता दिए जाए, सामान्य लक्षण को करने वाले सूत्र और फिर उसका अपवाद। तो इससे शब्दों का उपदेश लघु उपाय से हो जाएगा। सूत्रों को बनाकर, सामान्य और अपवाद बनाकर थोड़े काल में हम बहुत विशाल शब्दों की राशि को जान सकते हैं। तो ऋषियों ने लघु उपाय से हमें ये जनाया कि शब्दों का विज्ञान कैसा है।
तो इसी प्रकार से वेदों में भी हमें ऐसे उपाय सांसारिक सुख अथवा मोक्ष सुख को प्राप्त करने के मिलते हैं जो लघु है, उससे और लघु उपाय नहीं हो सकते। जैसे आज हमने जिस मंत्र का स्वाध्याय किया, इसमें ईश्वर की उपासना के विषय में बताया है कि मनुष्यों को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो ईश्वर की उपासना करने से हम, ये लघु उपाय है, थोड़े काल में हम सांसारिक सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर को नहीं जानेंगे मानेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष सुख की बात तो दूर की है। आज मंत्र संख्या 43 का स्वाध्याय किया गया। इससे पहले हमने मंत्र संख्या 42 के ऊपर विचार किया था और 42वें मंत्र में बताया गया था कि ईश्वर और जो आप्त पुरुष हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं। ईश्वर हमें तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को देना चाहते हैं और देते भी हैं। वेद के माध्यम से देते हैं सभी मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से, और बीच बीच में जो योग्य मनुष्य होते हैं, धार्मिक विद्वान शिष्ट योगी, उनको भी परमेश्वर भिन्न भिन्न विषयों में तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान देते हैं। और जो आप्त पुरुष हैं वो भी पदार्थों के विषय में, नियमों के विषय में, धर्मों के विषय में साक्षात करने वाले होते हैं। उन्होंने यथार्थ जाना होता है अनेक विषयों में, और वो भी अपने यथार्थ बोध को, यथार्थ ज्ञान को दूसरों के हित के लिए बताना चाहते हैं, उनको देते हैं। तो ऐसे ईश्वर का, ऐसे आप्त पुरुषों का हमें सत्कार करना चाहिए और इनका हमें अनुकरण भी करना चाहिए। जो जो हमें जिस जिस विषय में यथार्थ बोध हो, उस यथार्थ बोध को हमें दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए बताना चाहिए। जैसे हमें पता लग गया कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से प्राणियों का लाभ होता है, तो दूसरों को भी यज्ञ के विषय में बताना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। हमें यम नियम के बारे में पता लग गया, यम नियम का पालन करने से जीवन सुखी होता है, आत्मा का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, आत्मा की उन्नति होती है। तो अब ये हमें पता लग गया, तो दूसरों को भी, जो बेचारे अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, उनको भी ये यम नियम के बारे में बताना चाहिए। ये वेद का संदेश है। आज का मंत्र है त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। मंत्र का देवता है विष्णु, और विष्णु का अर्थ किया है परमेश्वर। परमेश्वर को विष्णु क्यों कहते हैं? विश्लरी व्याप्तौ धातु से बना है। चराचरम जगत व्यापनोति, वेष्टि विवेष्टि व्यापनोति, जो चराचर जगत को व्याप्त करता है, इसलिए परमेश्वर को विष्णु कहते हैं। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब ईश्वर के विषय को कहा है। तो इस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है कि ईश्वर क्या है, कैसा है, क्या करता है। मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखेंगे। पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जो अदाभ्य है, ये प्रथमा विभक्ति का रूप इसको लेना चाहिए। इसका अर्थ दिया है संस्कृत भाग में अहिंसकत्वात् दयालु। अहिंसा धर्म वाला होने से परमेश्वर क्या है? दयालु है। तो इससे क्या बात निकलती है? जो अहिंसा धर्म का पालन करता है वो दयालु है, जो अहिंसा धर्म का पालन नहीं करता वो दयालु नहीं है। जो ईर्ष्या द्वेष करता है, घृणा करता है, वो दयालु नहीं है। जो चोरी जारी करता है, बेईमानी करता है, वो दयालु
नहीं है। जो झूठ बोलता है वो दयालु नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो दयालु नहीं है। और जो परिग्रह करता है, अनावश्यक विचारों साधनों का संग्रह करता है, वो दयालु नहीं है। और जो इनका पूरी शक्ति से पालन करता है वो दयालु है। दयालु का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमारे पाप कर्मों को माफ कर देता है, ये दयालु का अर्थ नहीं है। ईश्वर अहिंसक है, अहिंसक का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देता। ईश्वर किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देता। इस रूप में ईश्वर क्या है? अहिंसक है। इसी प्रकार से लोक के अंदर जो व्यक्ति किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देता वो अहिंसक है। माता पिता अपने संतानों की ताड़ना करते हैं, न्यायपूर्वक ताड़ना करते हैं, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं, तो ये अहिंसा है, हिंसा नहीं है। इसी प्रकार से गुरु आचार्य शिष्यों की ताड़ना करते हैं, कल्याण की दृष्टि से करते हैं, न्यायपूर्वक करते हैं, तो ये अहिंसा है, हिंसा नहीं है। क्योंकि इससे दोनों की उन्नति होती है। जो जो उत्तम कर्म होते हैं उससे जो उत्तम कर्म करता है उसकी भी उन्नति होती है और संसार की भी उन्नति होती है। और जो हानिकारक कर्म करता है उससे उसकी स्वयं की भी अवनति होती है और संसार की भी हानि होती है। राजा है वो न्यायपूर्वक प्रजा का पालन कर रहा है, दुष्टों को दंड देता है, चोर डाकुओं की ताड़ना करता है, उनको दंड देता है, तो ये राजा क्या है? अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि राजा किसी को कुछ कहे नहीं, उसके राज्य के अंदर, देश के अंदर चोर डाकू प्रजाओं की हानि करते रहें, दुख देते रहें और राजा उसको कहे, कुछ कहे ना, तो ये राजा की अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है। परमेश्वर भी अहिंसा धर्म वाला है, किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देता। किसी ने कोई गड़बड़ी की है, पाप कर्म किया है, तो पाप कर्मों के फलस्वरूप जितना उसका कर्म है उसके अनुसार उसको दुख देता है। ये ईश्वर की अहिंसा है। तो ईश्वर अधाप्य है, अहिंसा धर्म वाला है। ईश्वर अहिंसक है, इसमें क्या प्रमाण है? ये पद प्रमाण है। हाँ जी, कोई पूछे कि ईश्वर अहिंसक है, किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं देता, हम भी अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं, योग दर्शन के अंतर आता है ना, यमः अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, तो ये अहिंसा धर्म का पालन करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? ईश्वर से भी मिलेगी। ईश्वर भी अहिंसा धर्म का पालन करता है, वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिलेगी। और दूसरी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? महापुरुषों से भी प्रेरणा मिलती है कि महापुरुष भी अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ने से हमें अहिंसा धर्म की प्रेरणा मिलती है। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अहिंसा धर्म का पालन करने से क्या क्या लाभ होता है, हिंसा करेंगे तो क्या क्या हानियाँ होती है, इन लाभ हानियों पर विचार करने पर भी हमें प्रेरणा मिलती है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो अदाव्य है, अहिंसा धर्म वाला होने से दयालु। फिर आगे दिया गोपा, गुप धातु है, गुप धातु से ये गोपा शब्द बन जाएगा और गोपा का अर्थ दिया है रक्षक। ईश्वर रक्षक है। क्या रक्षक है? सबका रक्षक है, जड़ पदार्थों का भी रक्षक है और चेतन प्राणियों का भी रक्षक है। सूर्य पृथ्वी आदि की ईश्वर रक्षा करता है। सृष्टि के अंदर व्यवस्था बना रखी है, सभी लोक लोकांतर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, तो इस रूप में ईश्वर इन लोक लोकांतरों की रक्षा करता है। पृथ्वी की भी रक्षा करता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना रखा है, आवरण,
उससे पृथ्वी की रक्षा होती है। और अनेक प्राणियों की परमेश्वर रक्षा करता है। उनको जो जो प्राणी जहाँ जहाँ रह रहे हैं, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई रेगिस्तान में रह रहा है, कोई जंगलों में रह रहा है, कोई बर्फीले स्थान में रह रहा है, कोई समतल भूमि में रह रहा है। जहाँ भी प्राणी हैं, कुछ भूमि के अंदर प्राणी रहते हैं, कुछ जल के अंदर प्राणी रहते हैं, सबको वहाँ पर भोजन आदि उपलब्ध हो जाता है। अनेक प्रकार के प्राणी हैं। शेर भी आपको अनेक प्रकार के मिलेंगे, बंदर भी अनेक प्रकार के मिलेंगे, कुत्ते के भी अनेक जातियां मिलेगी। इसी प्रकार से गाय हैं, गाय की भी अनेक जातियां मिलेगी। पेड़ों को ले लीजिए, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ लंबे पेड़ होते हैं, लंबाई में बहुत बढ़ते हैं, कुछ विस्तार में बहुत बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं। तो इन सबको परमेश्वर उत्पन्न करता है और इनके भोजन आदि की व्यवस्था परमेश्वर करता है। सब प्रकार के पेड़ सब जगह नहीं होते, विशेष वायुमंडल होता है, विशेष जलवायु होती है, विशेष मिट्टी होती है, वहाँ पर वो पेड़ उत्पन्न होते हैं। ऐसा बताते हैं बद्रीनाथ के नज़दीक में एक फूलों की घाटी है। अनेक प्रकार के फूल परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं। वहाँ पर एक फूलों की घाटी है और वहाँ पर जाते ही स्वाभाविक रूप से हंसी आती है, हंसने लग जाता है व्यक्ति, और वहाँ पर मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये भी ईश्वर की रचना है। और कुछ कुमुद ईश्वर ने इस प्रकार के बनाए हैं। कुमुद एक जाति होती है, फूलों की जाति इसको लेना चाहिए। उसके 4 भेद होते हैं और उसके जो फूल हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, रात को खिलते हैं और दिन में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। सूरजमुखी तो दिन में खिलता होगा, रात को वो बंद हो जाता होगा। वो फूल ऐसे हैं। तो ये अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार की औषधियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार के प्राणी, उनकी कितनी जातियाँ, उपजातियाँ, तो ये सब परमेश्वर ने बनाए हैं। ये इनसे एक प्रकार से इकोसिस्टम भी हमारा बना रहता है, संतुलन बना रहता है, पर्यावरण बिगड़ता नहीं है। कुछ ग्राम्य पशु हैं जो हमारी सीधी रक्षा करते हैं, और ये जंगली पशु पक्षी हैं, ये परोक्ष रूप से हमारी रक्षा करते हैं। ये तो सामान्य रूप से रक्षा हो गई, और परमेश्वर विशेष रूप से भी रक्षा करता है। किसकी विशेष रूप से रक्षा करता है परमानंद जी? विशेष रूप से रक्षा करता है। विशेष रूप से रक्षा किसकी करता है? जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, धर्म आचरण आदि करता है। धार्मिक विद्वान योगियों की परमेश्वर विशेष रूप से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? ज्ञान देकर, आनंद देकर, उनको आपत्तियों को सहन करने की सहन शक्ति देता है। कोई समस्या आ जाए तो समस्या का समाधान देता है, और कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो सहन करने का सामर्थ्य देता है। ठीक है, अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक बाधाएं आती है जीवन के अंदर, पदे पदे अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो जो ईश्वर भक्त होते हैं, योगी होते हैं, विद्वान होते हैं, ईश्वर से उनको विशेष मार्गदर्शन मिलता है। प्रातःकालीन मंत्र में बोलते हैं। कौन सा मंत्र है प्रातःकालीन अंतिम मंत्र परमानंद? प्रातःकाल प्रातःकालीन अंतिम मंत्र कौन सा है? स नो भगपुर एता भवेह। वे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक बन जाए। ठीक है ना? तो ईश्वर से यदि हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम ठीक मार्ग पे चलेंगे, कम से कम बाधाएं आएगी, प्रतिकूलताएं आएगी, उनको सहन कर लेंगे। और यदि ईश्वर से मार्गदर्शन नहीं मिला तो गलत मार्ग पे चल जाएंगे।
गलत मार्ग पे जाने पर फिर अनेक बाधाएं, आपत्तियां, संकट आ जाएंगे, उनको सहन करना भी कठिन हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से रक्षाएं ईश्वर से हमें प्राप्त होती है। सामान्य रूप से भी परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। परमेश्वर की रक्षा के अनेक प्रकार हैं, ठीक है। बुद्धि देकर रक्षा करता है, उत्साह देकर रक्षा करता है, पराक्रम देकर रक्षा करता है, विज्ञान देकर रक्षा करता है, सूर्य के माध्यम से रक्षा करता है, वायु के माध्यम से रक्षा करता है, अन्न के माध्यम से रक्षा करता है, आदि आदि। तो ये हो गया गोपा जो रक्षक है। फिर आगे दिया विष्णु, चराचर जगत में जो व्याप्त है। चर, चर का क्या अर्थ होता है? चेतन। और अचर का मतलब जड़। जितने भी सौर मंडल हैं, इस आकाश गंगा के अंदर पता नहीं कितने सौर मंडल होंगे, अरबों खरबों। सूर्य, फिर उसके चारों ओर घूमने वाले लोक लोकांतर, फिर उपग्रह, चंद्रमा आदि, उन सब के अंदर परमेश्वर व्याप्त है। फिर उसके बीच में जो आकाश है, सृष्टिस्थ परमाणु वाला आकाश, उसके अंदर भी परमेश्वर व्याप्त है। फिर जितने भी प्राणी हैं जो रह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, जीवाणु, कीटाणु, पेड़ पौधे, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, झाड़ झंखाड़, घास फूस, फूल आदि, ये सब, इन सब के अंदर परमेश्वर क्या है? व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईश्वर व्याप्त है, जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर व्यक्ति ये जानता है कि हर समय परमेश्वर मेरे को देख रहा है। और उसके साथ साथ ये भी यदि दिमाग में रहेगा कि ईश्वर न्यायकारी है, एक एक कर्म का हिसाब रखने वाला है। अब कोई जंगल में चला गया, कोई नदी बह रही है, दो व्यक्ति गए, एक तो नदी के पानी का खूब स्नान करता है, कपड़े धोता है, दूसरा जितना आवश्यक है उतना ही करता है, वो पानी को खराब नहीं करता, जितना आवश्यक है उतना पीता है, कुछ विधि पूर्वक पानी का प्रयोग करता है, कुछ अविधि पूर्वक करता है। जंगल के अंदर पेड़ हैं, कोई फलों से गिरे हुए, पेड़ों से गिरे हुए फलों को खा रहा है पके हुए, कोई पेड़ पर चढ़कर तोड़ रहा है, तो वहाँ पर भी तो ईश्वर देख रहा है ना, कौन कैसे कर्म कर रहा है, पानी का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ पर भी ईश्वर देख रहा है, वहाँ भी कर्मों का हिसाब रख रहा है कि ये व्यक्ति पानी का ठीक उपयोग कर रहा है, ये पानी को गंदा कर रहा है, ये फलों का दुरुपयोग कर रहा है, ये फलों का सदुपयोग कर रहा है। तो सब जगह परमेश्वर हमारे एक एक कर्मों का हिसाब रखता है। तो इस प्रकार जब ये बात समझ में आती है फिर व्यक्ति ठीक चलता है। फिर आगे दिया है धर्माणी, पुण्य रूप कर्मों का धारक। वो परमेश्वर कैसा है? पुण्य रूप कर्मों का धारण करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप रूप कर्मों का धारण करने वाला नहीं है। इसके दो प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं। एक तो ये है कि ईश्वर पुण्य कर्मों को ही करता है, पाप कर्मों को करता नहीं है। दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर पुण्य कर्मों को जानने वाला है, और जानने वाला अर्थ करेंगे तो पाप कर्मों को भी जानने वाला है, ये उपलक्षण के रूप में हो जाएगा। तो ईश्वर पुण्य रूप कर्मों का धारक है, अर्थात सब पाप पुण्य कर्मों को जानने वाला है, उनके फलों को भी जानने वाला है और उनके फलों को देता भी है। फिर आगे दिया धारयन, पृथ्वी आदि को धारण करता हुआ, और पृथ्वी आदि को भी धारण करता है। तो ये कुछ बातें परमेश्वर के विषय में बताई कि परमेश्वर अहिंसक है, अन्यायपूर्वक किसी को कष्ट नहीं देता, न्यायपूर्वक ही देता है,
सबकी रक्षा करने वाला है, चराचर जगत में व्याप्त है, सब पाप पुण्य कर्मों को जानने वाला है, उनके फलों को जानने वाला है, फलों को देने वाला है, और स्वयं भी जो पुण्य कर्म ही करता है, पाप कर्म नहीं करता, पृथ्वी आदि को धारण करता है। तो ये बातें किस लिए बताई जा रही है? अतः इस कारण से, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है, ऐसा करता है, अतः त्रीणि पदा, ये पदानी शब्द है, वेद के अंदर विभक्ति के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। तो तीन पदों को जो विचक्र में, त्रीणि पदा विचक्र में, 3 पदों का जो आक्रमण करता है। यहाँ पर पद का अर्थ किया है, पदरी गतौ धातु से ये पद बना है, और जानने व प्राप्त होने योग्य कारण सूक्ष्म और स्थूल रूप जगत का आक्रमण करता है। इसका अर्थ यूँ लिया जाएगा कि कारण जगत प्रकृति हो गई, जिससे ये जगत बनता है, ये कारण जगत। सूक्ष्म जगत महतत्व, अहंकार, इंद्रियों के रूप में, तन्मात्राओं के रूप में, परमाणु के रूप में, ये सूक्ष्म जगत है। स्थूल जगत, ये जो पृथ्वी, सूर्य आदि भौतिक पदार्थ हैं, प्राणियों के शरीर हैं, ये स्थूल जगत है। तो ये इन सब का परमेश्वर आक्रमण करता है, मतलब इनको अपने नियंत्रण में रखता है, इनको अपने वश में रखता है। तो ऐसा जो परमेश्वर है वही हम लोगों को पूजनीय है। तो ये ईश्वर की इसमें स्तुति की गई है। तो स्तुति किस लिए की गई है? तात्पर्य क्या है मंत्र का? कि ऐसे परमेश्वर की उपासना करो। जैसे पहले भी मैंने उदाहरण बताया था, एक पिता अपने बालक को कहता है कि देखो, पड़ोसी का बालक सवेरे 4 बजे उठता है, भ्रमण करता है, व्यायाम करता है, स्तुति कर रहा है उसकी। तो क्या तात्पर्य है, प्रयोजन क्या है? वो अपने बालक को प्रेरणा देना चाहता है कि तुम भी वैसा करो। इसी प्रकार से इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति की है। तो ईश्वर की स्तुति करते हुए इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम मेरी उपासना करो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से लाभ उठाओ। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, ये मुद्रण में गलती हो रही है, पदार्थ के स्थान पर भावार्थ लिख लीजिए हिंदी भाग में। संस्कृत भाग में ठीक है। तो भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस परमेश्वर ने भूमि, अंतरिक्ष और सूर्य रूप करके 3 प्रकार के जगत को बनाया, सबको धारण किया और रक्षित किया, वही उपासना के योग्य इष्ट देव है। उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करें। उपासना शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं। दूसरा अर्थ है ईश्वर हमारे समीप है, हम ईश्वर के समीप हैं, ऐसा प्रत्यक्ष करें। ठीक है। और तीसरा अर्थ उपासना का, ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण हो। जितना आकर्षण ईश्वर के प्रति हो, उतना अन्य किसी भौतिक पदार्थ या चेतन के प्रति ना हो। अर्थात ईश्वर को हम सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझें। ये उपासना शब्द के अनेक अर्थ हैं।